हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। वो टॉपिक हमारा क्या है टॉपिक प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं। वो टॉपिक है आपका पंचलाइट कहानी का सारांश। जी हाँ, पंचलाइट कहानी का सारांश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्या है आपका ये टॉपिक है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अब और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे। और हाँ यार, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं सर हमें पीडीएफ चाहिए इसका, हम पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, आप एक बार बता दीजिए ना प्लीज। जी हाँ, इसका पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या है, टेलीग्राम चैनल है, नाम क्या है आपका, एसकेएम स्टडी है। क्या है, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल है। जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। जाके वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। ये कक्षा 12वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, ये जो कक्षा क्लास 12 के जितने भी लोग हैं ना, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। क्या है, पंचलाइट की कहानी का सारांश, या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश। ये देख सकते हैं आपका 2011 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2012 में पूछा गया, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2022। तो लगातार देखेंगे तो पिछले 12 वर्षों से ये पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचलाइट कहानी का सारांश। जी हाँ, ये पंचलाइट कहानी का सारांश आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर आपको यहाँ से गेन हो जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर का जरूर पूरा का पूरा आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। जो कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते, पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि पंचलाइट कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये रेणु जी लेखक के द्वारा लिखी गई कहानी है। कौन सी कहानी, पंचलाइट की कहानी। और इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें किसका चरित्र चित्रण किया गया है, तो समझ लीजिए कि एक गांव है। देखिए, हमें रटना नहीं, समझना है। एक लेखक है, लेखक कौन है, वो है आपके रेणु जी। और उन्होंने एक गांव में एक लड़का है जिसका नाम है बहादुर, उसका क्या किए हैं, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण मतलब उसका व्यवहार कैसा था, रहन सहन कैसा था, ठीक है ना, उसके बारे में उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। और एक टोली है, उसका क्या नाम है, महतो टोली। यहाँ पे देखिए, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, और एक महतो टोली है जिसमें क्या है, कुछ अशिक्षित लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं इसी को आप जाइए अपने बोर्ड परीक्षा में लिख के चले आइए, ऐसे आपको नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी बोर्ड में लिख कर आ सकते हैं। जरूर नहीं है कि जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उन्हीं को आपको लिख के आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग भी बोर्ड परीक्षा में लिख कर आ सकते हैं, ठीक है ना। अपनी भाषा में आप लिख के आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं आप इसी को लिख कर आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं बोर्ड में। जो भी ना समझाए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका मतलब ये है कि देखिएगा थोड़ा, इसका मतलब ये है कि रामनवमी का मेला लगता है, रामनवमी का मेला लगता है जहां पे वो पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। पेट्रोमैक्स पहले रहता था, आप लोग देखे होंगे, जो कि गैस सिलेंडर के ऊपर जो लगता है उसी को हम लोग पेट्रोमैक्स कहते हैं। वो लोग क्या खरीदते हैं, और जिनका नाम क्या रखा जाता है, क्या रखा जाता है, वो रखा जाता है आपका पंचलाइट रखा जाता है। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग उसे सम्मानजनक समझते हैं। यानी कि उन्होंने जो पंचलाइट को खरीदा है ना, वो सोचते हैं बहुत ही सम्मानजनक चीज है जिसे हमें अच्छे से जलाना चाहिए। और
पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं और जो पंचलाइट वो लोग रामनवमी के मेले से खरीद के लेकर आते हैं, उसे देखने के लिए टोली के जितने भी सदस्य थे, वो चाहे पुरुष थे, चाहे बच्चे थे, चाहे महिलाएं थी, या फिर जितने भी मर्द थे या जितने भी बुढ़े थे, वो सारे लोग उसको देखने के लिए क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर सरदार यानी कि टोली का सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि हे पत्नी, इस शुभ कार्य करने से पहले इसकी पूजा अर्चना तो करो। वही तो यहाँ पे लिखा गया है ना कि सरदार अपनी पत्नी को यह आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले आप लोग पूजा पाठ का प्रबंध करो। सभी लोग उत्साहित होते हैं, परंतु समस्या यह है कि भाई पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि टोली के किसी भी सदस्य को पंचलाइट जलाने का जो प्रक्रिया था वो मालूम नहीं था। तो सबसे बड़ी यहाँ पे खड़ी हो जाती है कि भाई पंचलाइट को अब कौन जलाएगा, क्योंकि इसको तो जलाना किसी को आता ही नहीं। हाँ, तो जलाएगा कौन? तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे खड़ी हो जाती है। क्यों नहीं जला पाते? क्योंकि उनको भाई पता ही नहीं था, क्योंकि वो सीधे साधे लोग जानते ही नहीं थे कि पंचलाइट को जलाया कैसा जाए। अब देखिए, इतना जो आप लोग पढ़े हैं, मैंने आपको इतना पढ़ाया है, ये चलिए हमारे साथ रिपीट कीजिए मन में कि पंचलाइट कहानी रेणु जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें एक बिहार के गांव का चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें एक टोली रहती है, ठीक है, और वो एक रामनवमी के मेले में जाते हैं और वहां से क्या खरीद के लाते हैं, पेट्रोमैक्स, जिसका नाम क्या रखते हैं, पंचलाइट। फिर वो लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा चीज है, इसलिए उसको सम्मानजनक वो लोग समझते हैं। फिर सरदार आता है, ठीक है ना, उसके पहले गांव के लोग आते हैं उसको देखने के लिए, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं देखने के लिए। फिर सरदार कहता है भाई साहब, इसको जलाने से पहले हम लोग क्या करें, इसकी पूजा पाठ अर्चना करेंगे। लेकिन भैया जब पूजा पाठ अर्चना हो गई, अब उसमें क्या था कि किसी को जलाना आता ही नहीं था। अब उसकी जलाने की व्यवस्था हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना, इतना समझ आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था, और इसी टोली में क्या था, एक गोधन नाम का क्या रहता था, युवक, प्रेमी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रेमी, क्योंकि गोधन जो था एक प्रेमी था और अपनी प्रेमिका का था। अब वो प्रेमिका क्या आगे आएगी, जो कि गांव की मुनरी नामक युवक से क्या करता था भाई साहब, प्रेम करता था। मुनरी से बहुत उसको क्या था, प्रेम था। किसको था, गोधन को था। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, क्योंकि भाई साहब वो प्रेम करता था, तो जाहिर सी बात है जब अपने प्रेमिका को देखता था उसके दिल की घंटी बजती थी और वो क्या करता था, गाना गाना शुरू कर देता था, ठीक है ना। इसी कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था, और यही एक कारण था जिसके कारण पंचों ने कहा कि भाई साहब आप निकल लीजिए, नरक मचा के रखे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि आप गलत कार्य कर रहे हैं। हाँ, इससे हमारे गांव में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसको निकाल दिया गया, ठीक है ना। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। अब देखिए, मुनरी अब यहाँ पे दिमाग लगाना शुरू की, क्योंकि किसी को पहली बात उस गांव के किसी भी लोग को पता नहीं था कि पंचलाइट को जलाना कैसे, मतलब कैसा जाएगा, मतलब कैसे जलाएंगे उसको। और इसका फायदा उठाती कौन, मुनरी क्या करती है, अब मुनरी को पता था कि गोधन जो है वो पंचलाइट को जला लेगा। अब फायदा क्या है, उस कैसे उठाएगी, क्योंकि उसकी मां ने पंचों से कह के उसको गांव से निकलवाया था। अब उसी पेट्रोमैक्स को जलाने के लिए मुनरी जो है कहती है कि हमारे प्रेमी को आता है, और फिर गांव वाले उसे बुलाते हैं, फिर जला देते हैं और फिर आपस में मिल बांट के खाते हैं। देखिए चलिए एंजॉय करते हैं। फिर वह चतुराई से यह बात पंच तक पहुंचा देती है, और पंच गोधन को पुनः जात में ले लेता है और गोधन पंचलाइट को जला देता है। देखिए वही चीज है, मुनरी की मां गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम को भोजन का निमंत्रण दे देती है कि अब आप हमारे दामाद हैं, मतलब कि पहले तो निकलवाया था, अब वो क्या करती है, उसको निमंत्रण देती है, ठीक है ना। और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा सात, यहाँ पे सात रहेगा, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे क्या रहेगा, सात रहेगा, 7 खून माफ, क्या कहा जाता है, 7 खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना, और पंचलाइट की रोशनी में लोग
भजन कीर्तन करते हैं और उत्साह मनाते हैं। तो यही रही पंचलाइट कहानी का सारांश, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है और मैंने इसको सबसे सरल भाषा में और सुंदर तरीकों से आपको समझाया है, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए यार, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, वो क्लिक हो जाना चाहिए। और इसका पीडीएफ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल, आपके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।